बिहार, पूर्वांचल और उत्तर भारत के कई स्थानों पर छठ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की प्रथा है और साथ में एक देवी की आराधना भी की जाती है, जिन्हें छठी मैया या षष्ठी मैया कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में बना रहता है कि आखिर छठी मैया हैं कौन? तो द कर्मा इसका जवाब पूरे प्रमाण के साथ आपको देने जा रहा है। साथ ही आपसे विनती कर रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छठी या षष्ठी एक तिथि है। हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के छठे दिन को षष्ठी कहा जाता है। षष्ठी देवी या छठी मैया को कई ग्रंथों में देवी दुर्गा के छठे अंश से उत्पन्न देवी बताया गया है। कई ग्रंथों में उन्हें पार्वती देवी का अंश भी बताया गया है और उन्हें स्कंद माता कहा गया है। हालांकि महाभारत में देवसेना को षष्ठी कहा गया है, तो इस हिसाब से पार्वती, जो कि स्कंद की माता हैं, उन्हें षष्ठी से जोड़ना भ्रम पैदा करता है। महाभारत के वन पर्व में हम पहली बार षष्ठी देवी यानी छठी मैया का नाम सुनते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 223 से कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कथा शुरू होती है। कथा के मुताबिक दैत्य केशी इंद्र की मौसेरी बहन देवसेना का हरण कर लेता है। इंद्र अपनी बहन देवसेना को बचाते हैं और दैत्य केशी के कब्जे से छुड़ाते हैं। देवसेना इंद्र से एक ऐसे पति का वरदान मांगती है जिसे कोई देवता, दैत्य, दानव, यक्ष और गंधर्व पराजित न कर सकें। इंद्र भी उस वक्त देवताओं के लिए ऐसे ही सेनापति की तलाश कर रहे थे जो उनकी सेना का नेतृत्व कर सके। तब अग्नि और भगवान शिव की कृपा से स्कंद का जन्म होता है। स्कंद को देवताओं का सेनापति बनाया जाता है और इंद्र अपने वचन के मुताबिक देवसेना का विवाह स्कंद से कर देते हैं। महाभारत में देवसेना के कई नामों में कुछ ऋग्वैदिक हैं, जैसे कुहू और सिनावली। सिनावली संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं। स्कंद के जन्म के साथ ही कई प्रकार के उत्पात शुरू होते हैं और बच्चों को खा जाने वाली सप्त मातृकाएं सामने आती हैं। ये मातृका देवी मालिनी, काकी, हलीमा, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा हैं। इन मातृकाओं के बारे में कहा गया है कि ये बच्चों को माँ के गर्भ से ही चुरा लेती हैं। बच्चों को प्रसूति गृह में ही मार डालती हैं। 16 वर्षों तक बच्चों को जो भी बीमारियां होती हैं, वो स्कंद के शरीर से निकले इन कुमार ग्रहों की वजह से होती हैं। इन सातों माताओं स्कंद और कुमार ग्रहों को संयुक्त रूप से स्कंद ग्रह कहा जाता है। ये बच्चों को बीमार करते हैं और यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। महाभारत के अनुसार पंचमी तिथि को स्कंद श्री युक्त हुए थे और षष्ठी तिथि को देवसेना से उनका विवाह हुआ था। इसलिए षष्ठी तिथि को महातिथि कहते हैं और देवसेना को षष्ठी की देवी कहते हैं। यही देवसेना स्कंद को भी शुभता प्रदान करती हैं और मातृकाओं से संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा छठी मैया के रूप में छठ के पावन अवसर पर की जाती है। इसके अलावा बच्चों के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और उनसे बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की जाती है।